बहुत सी स्पीच की है और उन्होंने हर चीज़ वाज़ह कर दी है। सैलाब ज़दगान के लिए उन्हें अपने पास से पैसे लगाए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ देखो कि सैलाब के अंदर सबके साथ साथ तावन कर रहा है, हर चीज़ पहुँचा रहा है, राशन आटे अपनी जेब से पहुँचा रहे हैं। इन्हों को बड़ी हुई जलसियों की एड इस सूरत भी होनी चाहिए, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। ये नहीं है घरों में ले जाएं। इमरान खान साहब जलसों में मसरूफ़ हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि वो जाएं किसी के सर पे हाथ रखें। शहबाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए। 3.5 साल की हुकूमत में आपने कोई तब्दीली नहीं देखी? क्या तब्दीली देखी? पकड़ पकड़ के अंदर दिया है, ये तब्दीली देखी है। ये रात को यही पागलों की सोच कर रहे, इनकी नींद में भी आता है शहबाज शरीफ ये कर रहा है, नवाज शरीफ ये कर रहा है, इसको नींद ही नहीं आती सारी रात। तुम देख रहे हो कि शहबाज शरीफ काम कर रहा है, जा रहा है सैलाबों में भी जा, इसको किधर देखा है? ये कहीं भी नहीं जा रहा, ये सिर्फ धोखे दे रहा है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, साइबर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अमेरिका किया और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, तो इस वक्त हम लाहौर की गलियों में मौजूद हैं। यहाँ पे आए हुए लोगों से इस बारे में राय जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो UNO में अपनी स्पीच की, उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? उन्होंने बहुत सी स्पीच की है और उन्हें हर चीज़ वाज़ह कर दी है। ख़ास तौर पे सैलाब ज़दगान के लिए उन्हें अपने पास से पैसे लगाए हैं। जितने भी नून लीग के लोग हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी लोकल लोग हैं, सबों ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब सुबह से लेकर शाम तक अपने सैलाब ज़दगान जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो वहाँ पे लोग थे, उनके साथ मौजूद होते थे और वहाँ पे उनके दुखों में बराबर के शरीक थे। मियाँ शहबाज शरीफ देखो कि सैलाब के अंदर सबके साथ साथ तावन कर रहा है, हर चीज़ पहुँचा रहा है, राशन आटे अपनी जेब से पहुँचा रहे हैं। इन्हों को बड़ी हुई जलसियों की, और उधर देखो कि मुसलमान मर रहा है, शहीद हो रहा है, तो तुझे जलसों की पड़ी है कि तू कौन था मुसलमान है? ये अवाम के काम कर रहा है, तू तो अपनी चमका रहा है सियासत। देखो शहबाज शरीफ है, बारिशों में भी जा रहा है, जूते पहने में जा रहा है, धक्के खा रहा है सैलाबों में, तो इसको क्या है? इसको इलेक्शन की पड़ी हुई है, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन में क्या है? और तूने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, अब तू कह रहा है इलेक्शन करा दो। ये अब जलसा हुआ, तूने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाकी कलमा पे कौन पढ़ेगा? हमदा शुबाद आके पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कलमा तो पूरा पढ़ ले। आपको तो चाहिए ये सियासत छोड़े, पागलखाने में चला जा तू। इमरान खान साहब तुम्हारे बस का काम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सीयत से। इससे पहले भी जो भी वज़ीर आज़म आता है ना, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जाता है, उसकी ज़ाती सीयत कुछ भी नहीं होती। अब आ गया कि उसने वहाँ पे जो पाकिस्तान में कुदरती आफत आई है, इसके मतलब उसने तमाम लोगों को जो वहाँ पे सलामती कौंसिल के मेंबर हैं या अक़वाम मुत्तहिदा के, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें हेल्प की जाए। वो हेल्प बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, वो दे देंगे तो पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ये तो अल्लाह माफ़ी देवे, ये सर घरों पे से बकार हो गए हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। ये तो हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा, चलो कोई एड आ जाएगी तो, मगर ये एड इस सूरत भी होनी चाहिए, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। ये नहीं है घरों में ले जाएं। हाँ, घरों में कौन ले जाएगा? ये सब सारे एक जैसे ही हैं, चाहे इमरान है, कोई भी है, ये तो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। अच्छी स्पीच की है, अच्छी बात की है, गरीबों को ख्याल कर रहा है, इमदाद मांग रहा है, और सियासी लोग, उसके बुखार लोग तो प्रोपेगेंडा के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, अमदाद अगर नून लीग की तरफ से मांगी गई तो उन्हें फ़कीर कहा गया, और जब PTI की तरफ से मांगी गई तो कहा गया कि मुल्क की बेहतरी है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं इस नज़रिए से देखता हूँ, सारी ज़िंदगी इसने मांगा है, मांग के अस्पताल बनाया। किसने? इमरान खान है। अच्छा। और आज तक मांग रहा है, कराची में अस्पताल बन रहा है, वो भी मांग के बना रहा है, सारे वर्ल्ड से इसे फंड आ रहे हैं, और ये अपना सियासी मकसद के लिए खर्च कर रहा है। और क्या किया है इसने? फितना खिला रहा है, हर बंदे को लड़ा रहा है। ये तो इनकलाब लाना चाह रहा है, खूनी। क्या समझो, ये दोस्त मुल्क का दोस्त नहीं है, अवाम का दोस्त नहीं है, जो फितना खिला रहे, लड़ाई करवाए। ख़ास तौर पे मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब जलसों में मसरूफ़ हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि वो जाएं किसी के सर पे हाथ रखें। ये
चाहते हैं कि मुल्क बहुत पीछे चला जाए, और चला भी गया इन लोगों की वजह से ना। ये लोग बहुत तनकीद करते हैं, जबकि शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, जबकि एक वर्ल्ड सर्वे हुआ था उसमें तीसरे नंबर पे आया था काम के वाले से, और शहबाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए, खाली पंजाब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। और ये जब हुकूमत आती है मुस्लिम लीग नून की, और ये तरक्की के राह पे चलते हैं, आपने देखा मोटरवे ये वो सब कुछ उन्होंने बनाया, और आज भी लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आवाज़ बुलंद की है सैलाब ज़दगान के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो आवाज़ बुलंद की है कश्मीर के लोगों के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की है, मैं समझता हूँ कि आज तक इतने अच्छे अंदाज के अंदर किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बात नहीं की। तो मैं इसका क्रेडिट देता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। काम वो है जो शहबाज शरीफ कर रहा है। कभी चोर है, और चोर तो वो है, कोई चोरी साबित की है उस पर, चोर तो तू साबित है, तेरे पे तो गवर्नमेंट ने भी चोरी साबित कर दी, इलेक्शन कमिश्नर भी कर दी, तो कौन सा सियासतदान है? तुम मानता ही नहीं, यू टर्न मिनट बाद वापस, फिर यू टर्न, और कोई काम कर, को आवाम को पता चले। तुम आवाम को ये तो तुम मुल्क में खाना जंगी लगवाने वाली बातें कर रहा है, ये ऐसी बातें करती हैं। मुल्क के खैर खाओ तो मुल्क का काम करें, ऐसे ना करें तू जलसों की, उधर दुनिया मर रही है, तुझे जलसों की पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ ने क्या किया? शहबाज शरीफ देखो काम कर रहा है, ये सारी सड़कें मेट्रो बना सब कुछ उन्होंने बनाया। इसने क्या बनाया 4 साल में? एक दिखाएगा कोई दीवार, कोई मोरी साफ कराई, मोहल्लों में गंद, वही फिर हो गया। ये परवेज वाला आया, आटा चाट हो गया। वो कहते हैं 3.5 साल हम किसी के सामने झुके नहीं हैं, तो झुकेगा कैसे? सारा कुछ तो वो फ्रॉड करके लूट रहा है, तो वो झुकेगा कैसे? अब हमको धोखा दे रहा है। ये देखो आटा ट्रकों में हम बेच दे रहे थे, इधर अब ट्रक में आटा मिल नहीं रहा, 100 रुपये 125 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। और खुदा का खौफ का, आप तो परवेज वाला ही तेरा अपना में वजीर आला पंजाब, उसको ये कल एक मीडिया में इमरान अरशद ने प्रोग्राम किया, फ्लैक्सें लगाई हुई इमरान खान की और परवेज वाला की, तो जुल्म हो रहा है उधर, हर चीज़ महंगी, हर चीज़। तो वजीर आला कोई सस्ता किया है? अवाम को कोई लिफ्ट दिया तो बता, मार दिया गरीब अवाम को। कोई तो खुदा का खौफ खाओ, अब छोड़ दे मुल्क का खैड़ा, जाके पागल खाने में जमा हो जा। तेरे पास एक ही है, शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर, और कोई बात वो कर, कोई काम की को आवाम तेरी तारीफ करे। चोर तो खुद निकला है, चोर किसी को कहता है। आपका वोट किसको है? हमारा नवाज शरीफ को है। नवाज शरीफ को वोट है। शहबाज शरीफ को है? शहबाज शरीफ भी आया। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे कि दौरा अमेरिका हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से सारे अखराजात किए, तो आप क्या कहते हैं, क्या हुकूमती खजाने में से उनके ऊपर कोई पैसा नहीं लग सकता था? लग सकता था, मगर उन्होंने नहीं लगाया। ये तो उनको भी पता है भी हमारे ऊपर सारी दुनिया को ऊपर दाग लगा हुआ है, ये चोर चोर चोर। ये अपना दामन तो ऐसे साफ होगा ना भी अपने पॉकेट से निकाल के आवाम को दिखाएं। 3.5 साल की हुकूमत में आपने कोई तब्दीली नहीं देखी? क्या तब्दीली देखी? पकड़ पकड़ के अंदर दिया है इसने, ये तब्दीली देखी है। वो कहते हैं चोरों डाकुओं को बंद किया हमने। ये क्या है? और रात कल समा वाला दिखा रहा था, ये शदा जान बना रहा है, वो मकान बना रहा है, वो लोग उधर रो रहे हैं, उनकी ज़मीनों में कब्जे कर रहे हैं, 2 नंबर रजिस्ट्रियाँ बनवा ली हैं, क्या समझो, इंतकाल 2 नंबर करवा लिए हैं। ये आवाम का ख्याल करने आए ये। सही। अगली हुकूमत किसकी देखते हैं आप? अगली हुकूमत जो भी आए आवाम के लिए अच्छी आए। वैसे मैं नून लीग का हूँ, लेकिन जहाँ गलत होएंगे ना मैं नून लीग को भी गलत कह देता हूँ। मरना खुदा को जान देनी है, क्या समझो। ख़ास तौर पे पीटीआई का एक एजेंडा है, वो इस एजेंडे पे आते हैं कि हमने टीवी पे आके झूठ बोलना है, और हमने वो तनकीद करनी है जो शुरू से करते हैं, चोर डाकू चोर। देखिए तोशा खाना में इन लोगों ने क्या किया, इतने केसेज हैं इनके फैसले भी होने वाले हैं, इंशाल्लाह ये नाहल भी होगा अल्लाह की मेहरबानी से। क्यों कि ये लोग सच्चे मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। ये पता नहीं किस लॉबी से काम कर रहा है, मुझे तो ये पता है जो सुनने में आ रहा है आवाम से कि ये अलग एक लॉबी है जो आई हुई है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं, हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह में उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर यही शहबाज शरीफ जो है इस मुल्क को बहरानात से भी निकालेगा, और ये जो महंगाई का जीन है ना इसको भी बोतल में बंद करेगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या लाखों रुपये लेके जो गिफ्ट मिले वो भी बेच दिए, और गिफ्ट तो इमानत होती है, साम के रखो, तूने बेचने शुरू कर दिए। ये रात को यही पागलों की सोच के रहे, इसकी नींद में भी आता है शहबाज शरीफ ये कर रहा है, नवाज शरीफ ये कर रहा है, इसको नींद ही नहीं आती सारी रात।
अभी जो अमेरिका गए थे शहबाज शरीफ साहब, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखो जो अमेरिका ने दिया वो सब कुछ बांट रहा है शहबाज शरीफ, कोई उसने पास नहीं रखा, जा रहा है बारिशों में, जा रहा है पानी में। अब तो तुम तो मीडिया से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि कौन काम कर रहा है। तुम देख रहे हो कि शहबाज शरीफ काम कर रहा है, जा रहा है सैलाबों में भी जा, इसको किधर देखा है? ये कहीं भी नहीं जा रहा, ये सिर्फ धोखे दे रहा है लोगों को। आपको क्या लगता है कि अगली हुकूमत इलेक्शन होते हैं तो किसकी होगी? अगली इंशाल्लाह ताला मुस्लिम की नून की होगी। क्यों? इन लोगों ने काम किए हुए हैं, पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। पीटीआई का कोई काम बता दीजिए कि पीटीआई ने ये काम किया, कोई ऐसा जो हम भी कहें जैसे 1 करोड़ घर बनाएंगे, 50 लाख नौकरी, किधर गई ये नौकरी हैं? अवाम को इन्होंने बेहाल कर दिया, सड़कों पे अवाम आ गई है। ये जो इन लोगों ने मुआहदे किए हुए वो हम लोग भुगत रहे हैं ना, मियां शहबाज शरीफ साहब। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से अमेरिका में पाकिस्तानियों को प्रेजेंट किया है और जिस तरह से इनके लिए अमदाद मांगी है, एप्रिसिएशन देते हैं, क्योंकि मुल्क की भलाई इसी में ही है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त जा रहा है हमारे पाकिस्तान पर। तो इस वक्त हमें इर्द गिर्द के ममालिक की मदद की भी ज़रूरत है। आप लोग अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहें साइबर टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।